हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखना यानी अधिगम और बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं और उनका जो अधिगम से संबंध है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, चैप्टर वाइज प्रिपरेशन आपकी करा रही हूँ, तो अपने नोट्स बनाइए और अच्छे से समझिए और आते ही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। लर्निंग का क्या अर्थ होता है? सीखना। ठीक है। अधिगम क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, यानी सीखना जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान को जो है अर्जित करते हैं और जिसके द्वारा जब भी हम कभी सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। यानी लर्निंग क्या है? चेंज ऑफ बिहेवियर। ओके, तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति जो है सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके बाद से ही व्यक्ति सीखना शुरू कर देता है। और अधिगम जो है व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में यानी ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है, जिसके द्वारा जीवन के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ओके, अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं को और दुनिया को समझने के योग्य हो जाता है कि वो क्या खुद है और दुनिया कैसी है, उसको समझने के योग्य वो हो जाता है। रटकर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। अगर हम किसी कंटेंट को रटते हैं तो हम उसको अधिगम नहीं कह सकते, क्योंकि अधिगम जब हम अर्जित करते हैं तो हम समझकर अर्जित करते हैं। ओके, जब भी लर्निंग हम करते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं और हम उसका प्रयोग करना सीख जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि हम जो है उस काम को सीख गए हैं। क्लियर? अगला जो है सार्थक अधिगम ठोस चीज़ों एवं मानसिक घोतकों को प्रस्तुत करने में उनमें बदलाव लाने की उत्पादक प्रक्रिया है, न कि जानकारी इकट्ठा कर उसे रटने की प्रक्रिया। यानी कोई भी अगर कंटेंट होता है उसको हम किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें क्या बदलाव ला रहे हैं, किस तरह से हम जानकारी को इकट्ठा कर रहे हैं, वो लर्निंग होती है। ना कि हम रट के जो है चीज़ों को हम दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो वो लर्निंग नहीं होती है। ठीक है, बच्चे कैसे होते हैं? स्वभाव से ही वो जो है सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, है ना, मोटिवेट रहते हैं और उनमें सीखने की क्षमता होती है। और बच्चे अगर मेंटली मतलब प्रिपेयर हों या उससे पहले ही मतलब अगर उनको पढ़ा देते हैं तो बाद की जो अवस्थाओं में उनमें जो है सीखने की प्रवृत्ति को वो प्रभावित करता है ना। उन्हें जो है कुछ तो तथ्य याद रह जाते हैं, कॉन्सेप्ट याद रह जाते हैं, या वो कुछ जो है अपनी डेली लाइफ से या आसपास की दुनिया से वो उसको कोरिलेट कर देते हैं। ठीक है डियर, और आप सभी को पता है अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो स्कूल के बाहर भी चलती है ना, और भीतर भी चलती है ना। तो ये चीज़ होती है सीखना, है ना। तो सीखने की एक जो है उचित गति होनी चाहिए और जिससे जो है विद्यार्थी कॉन्सेप्ट को रटकर और परीक्षा के बाद सीखे हुए को मतलब जो है वो भूल जाए। ठीक है, वो जो रटना है वो उसको भूल जाए, बल्कि उसको समझे, है ना, रटे नहीं बल्कि उसको समझे। ठीक है डियर, तो इस तरह से हम बच्चे को पढ़ाएंगे ताकि बच्चे को वो काम जो है इंटरेस्टिंग लगे। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कि भाई बच्चे के विकास के जो डिफरेंट स्टेजेस होती है ना, है ना, उनका अधिगम से क्या संबंध है। वेरियस स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। देखिए, शैशवावस्था एवं इसके दौरान अधिगम यानी इन्फेंसी एंड लर्निंग इन दिस स्टेज। सभी को मालूम है शैशवावस्था होती है जन्म से 6 वर्ष की अवस्था। ठीक है, हम इसमें लर्निंग की बात करें हैं कि इस अवस्था में बच्चा कैसे सीखता है। ठीक है, इसमें जो है जन्म से 3 वर्ष तक जो है बच्चों का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो है फास्ट होता है। ठीक है, शैशवावस्था में बच्चे अनुकरण करते हैं, है ना, अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, दोहराते हैं बच्चे। आप सभी को देखते होंगे किस तरह से आप करते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आपको देखकर बच्चे जो है नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं और दोहराते हैं जो भी आप कुछ बोलते हो। तो दोहराने की प्रवृत्ति इन बच्चों में पाई जाती है और इसी काल से समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। जन्म से ही शुरू हो जाती है समाजीकरण की प्रक्रिया। जिज्ञासा की तीव्र
प्रवृत्ति इन बच्चों में पाई जाती है, यानी क्रियोसिटी होती है, हर चीज़ को जानने की क्रियोसिटी होती है। और अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये काल जो होता है ना, ये भाषा सीखने की जो है ये सर्वोत्तम अवस्था होती है, यानी इस अवस्था में बच्चा जो है भाषा को सीखता है। ठीक है, और ये जो स्टेजेस है ये एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट मानी गई है। ठीक है, अगली है बाल्यावस्था एवं इसके दौरान अधिगम, यानी ये स्टेजेस होती है 6 से 12 तक की ये अवस्था होती है। ठीक है डियर, तो इस अवस्था में क्या होता है, जो 6 से 9 तक की अवस्था होती है ना, मतलब इसमें 6 से 9 वर्ष तक की बालकों की जो लंबाई है और भार है दोनों बढ़ते हैं। और इस काल में क्या होता है, इस स्टेजेस में बच्चों में आर्गुमेंट करने की और चिंतन करने की शक्ति का विकास हो जाता है, इंटरेस्ट लेने लगते हैं बच्चे पढ़ाई में। शैशवावस्था में तो जो सीखने की गति होती है ना वो तीव्र होती है ना, लेकिन बाल्यावस्था में क्या होती है ना, सीखने की गति धीमी हो जाती है, यानी स्लो हो जाती है। ठीक है, मतलब उसके सीखने का क्षेत्र जो है, उसके सीखने का जो एरिया है वो शैशवावस्था की तुलना में कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, जिस वजह से उसके सीखने की जो प्रक्रिया है वो मंद पड़ जाती है। तो इस साइंटिफिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए जो है हम डिफरेंट मेथड्स का हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, बच्चों को सिखाने के लिए। अगला जो है और ये लास्ट है, किशोरावस्था एवं इसके दौरान अधिगम। किशोरावस्था और इसके दौरान अधिगम कैसा होता है, देखिए ये 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से मैच्योरिटी की ओर जाता है। इस अवस्था में ग्रोथ, मतलब इसमें जो किशोर किशोरी हैं उनकी लंबाई बढ़ती है, वेट गेन होता है, साथ में जो उनके मसल्स हैं उनमें भी वृद्धि होती है। ठीक है, देखिए 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच में लड़कों के कंपैरिजन लड़कियों की लंबाई और जो मसल्स हैं उनमें तेज़ी से वृद्धि होती है। फिर उसके बाद जो 14 से 18 वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसमें लड़कियों के कंपैरिजन लड़कों की लंबाई और जो मसल्स हैं वो तेज़ी से बढ़ती हैं। ठीक है, और इस काल में क्या होता है, प्रजनन अंग विकसित होते हैं और इनका बुद्धि का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, और इनके ये ना हर एक किसी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति इनकी बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब इनकी जो ये होती है ना काम की मूल प्रवृत्ति, वो भी इसमें जागृत होती है। ठीक है, काम की मूल प्रवृत्ति यानी लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। इस अवस्था में बच्चे जो है मित्र बनाना वो शुरू कर देते हैं, है ना, मित्रता तो वो बनाते ही हैं, साथ में इसमें यौन समस्या आती है। ठीक है, सेक्स प्रॉब्लम आती है जो बहुत बड़ी समस्या है। इस अवस्था में बच्चे जो हैं या बड़े जो हैं ये नशे की ओर, अपराध की ओर ये मतलब पॉसिबल होते हैं कि ये जा सकते हैं, इसीलिए इस अवस्था को जीवन के तूफान का काल इसको कहा गया है। ठीक है, किशोरावस्था के मतलब में किशोरावस्था में क्या होता है, फिजिकल चेंजेस होते हैं, है ना। तो कई बार क्या होते हैं ना, जो अडल्ट होते हैं, जो टीनेज में बच्चे होते हैं, वो उसको कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है ना, उनको कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है कि उनके शरीर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जिस वजह से उनको इस तरह के यौन रोग हो जाते हैं, है ना। HIV मतलब एड्स होना, और जो है जिनके साथ बलात्कार होते हैं या वो ड्रग्स वगैरह का वो सेवन कर लेते हैं, है ना, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस अवस्था में ये बहुत ही सेंसिटिव स्टेज होती है, तो इस अवस्था में उन्हें जो है टीचर्स की, उनके फ्रेंड्स की, उनके पेरेंट्स की सही गाइडेंस और सही एडवाइस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक जो कवर करना था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आपको कितना पसंद आया कमेंट में आपको ज़रूर बताना है, और आज की क्लास का जो क्विज़ का क्वेश्चन है वो आपको बताना है। ठीक है, ये बताना है आपको, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है, ये डेफिनेशन किसकी है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना या रूपांतर लाना ही अधिगम है, ये डेफिनेशन किसकी है, और लिखना है क्विज आंसर, और आपको लास्ट में अपना
आंसर बताना है। ओके डियर, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कुछ यहाँ पूछना है तो यहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो 8295024375। तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक, फीडबैक ज़रूर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।